मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की तीसरी मुबारकात से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान की 60 से कुछ ऊपर शाखें हैं और हया शर्म भी ईमान की एक शाख है। लोगों ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा इस्लाम अफजल है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जिसके मानने वाले मुसलमानों की ज़ुबान और हाथ से सारे मुसलमान सलामती में रहें। आगाज़ खबर एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। मोपाल और श्री राम नगर मकई के खरीदारी मराकज और गोदामों का जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी का दौरा, लोडिंग के अमल का मुआयना और ओहदेदारान को दी हिदायत। एडपल्ली में गैर कानूनी शीट्स के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस ने जेसीबी की मदद से तजावुजात को हटाया। कुर्बानी के बड़े जानवरों की मुंतकिली के दौरान पुलिस की जब्ती, बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी पर ताजिर के हवाले, जिस पर ताजिर ने बैरिस्टर ओवैसी, अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला और मजलिस कायदीन का किया शुक्रिया अदा। अब खबरें तफसील से। जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी ने मकई के खरीदारी मरकज का मुआयना किया और गोदामों पर लोडिंग के अमल का मुआयना किया। कलेक्टर इला त्रिपाठी ने आज मोपाल मंडल के श्री राम नगर तांडा में मार्क फीड के जरिए चलाए जा रहे मकई के खरीदारी मरकज का मुआयना किया। कलेक्टर ने निजामाबाद रूरल मंडल में श्री राम नगर के मज़फ़ात में वाक़ई गोदाम का भी दौरा किया। सबसे पहले उन्होंने खरीदारी मरकज का मुआयना किया और किसानों को दस्तियाब सहूलियात का मुआयना किया। मकई की फसल की मियार और नमी की मिकदार का मुआयना किया और मशवरा दिया कि आया इलेक्ट्रॉनिक वजनी मशीन के जरिए वजन ठीक से हो रहा। उन्होंने दरियाफ्त किया कि अब तक कितने कुंटल मकई खरीदी गई, मजीद कितनी फसल की खरीदारी की जरूरत है और अहदेदारों को तजावीज़ दी। उन्होंने हुक्म दिया कि कटी हुई फसलों को फौरी तौर पर गोदामों में मुंतकिल किया जाए और हुक्म दिया कि मकई का जखीरा जल्द अज जल्द गोदामों में मुंतकिल किया जाए और एहतियात से जखीरा किया जाए, क्योंकि गैर मौसमी बारिश से मसाइल का खदशा है। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि मतलूबा तादाद में पोर्टल फ्राहम किए जाए और मकई की नकलो हमल में किसी ताख़ीर से बचने के लिए काफी लारियां दस्तियाब हो। उन्होंने कहा कि किसानों को मुकर्ररा मुद्दत में बिलों की अदायगी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएं और कहा कि ये अहदेदारों की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि किसानों को किसी भी मरहले पर किसी किस्म की तकलीफ का सामना न करना पड़े। बाद में कलेक्टर ने श्रीनगर में गोदाम का दौरा किया। उन्होंने मकई के जखीरे की लोडिंग के अमल और मकई के थैलों को जखीरा करने के तरीक़ेकार का मुआयना किया। उन्होंने तजवीज़ दी कि फसल को उसकी पूरी सलाहियत के मुताबिक गोदाम में जखीरा किया जाए और फसल को किसी किस्म के नुकसान से बचाने के लिए मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए। उन्होंने मुतल्लिका हुक्काम और ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर को हिदायत दी कि वो फौरी तौर पर खरीदारी मराकज़ में जखीरा शुदा स्टॉक को मुंतकिल करने के लिए लॉरियों और दीगर ट्रांसपोर्ट गाड़ियों का फौरी बंदोबस्त करे। कलेक्टर ने मशवरा दिया कि मुतल्लिका अहदेदारों और अमले को तालमेल से काम करना चाहिए ताकि खरीदारी को मुकम्मल तौर पर शिफाफ और तेज रफ्तारी से मुकम्मल किया जाए। इस मौके पर कलेक्टर के हमरा तहसीलदार, MPDO, मार्कफीड स्टाफ और दीगर भी मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन का बड़ा ऐलान। तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश समेत 16 रियासतों और 3 मरकज ज़ेर इंतजाम इलाकों में SIR 25 जून से होगा। घर घर सर्वे मुकम्मल, शेड्यूल जारी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मुल्क भर में वोटर फहरिस्तों की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के तीसरे मरहले के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। इस मरहले के तहत 16 रियासतों और 3 मरकज ज़ेर इंतजाम इलाकों में वोटर लिस्टों की खुसूसी नजरसानी की जाएगी ताकि सिर्फ अहल वोटरों के नाम इंतखाबी फहरिस्तों में शामिल रहे और गलत या गैर अहल इंदराजात को हटाया जा सके। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तीसरे मरहले का आगाज मुख्तलिफ रियासतों में मरहलेवार किया जाएगा। उड़ीसा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में 30 में से घर घर सर्वे शुरू होगा, जबकि तेलंगाना और पंजाब में ये अमल 25 जून से 24 जुलाई 2026 तक जारी रहेगा।
تلنگانہ میں BLOs گھر گھر جا کر ووٹروں کی تفصیلات جمع کرے گی۔ ریاست میں 12 مئی 2026 تک رجسٹرڈ ووٹروں کی تعداد 3,39,20,705 بتائی گئی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پولنگ اسٹیشنوں کی اثر نو ترتیب کا عمل بھی 24 جولائی تک مکمل کیا جائے گا۔ کمیشن کے اعلان کے مطابق تلنگانہ میں ابتدائی ووٹر فہرست 31 جولائی 2026 کو جاری کی جائیں گی، جبکہ 31 جولائی سے 30 اگست تک دعوے اور اعتراضات داخل کیے جا سکیں گے۔ ان دعووں اور اعتراضات پر کارروائی 28 ستمبر تک مکمل کی جائے گی اور حتمی ووٹر فہرست 1 اکتوبر 2026 کو شائع ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے واضح کیا کہ اس پورے عمل میں تقریباً 3 سے 94 لاکھ BLOs حصہ لے گی، جبکہ سیاسی جماعتوں کی جانب سے مقرر کردہ 3 سے 42 لاکھ BLOs بھی سروے اور جانچ کے دوران معاونت کریں گے۔ چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ SIR مرحلہ سوم میں بھرپور تعاون کرے اور انیومریشن فارمز بروقت جمع کرائے تاکہ انتخابی فہرستوں کو زیادہ شفاف اور درست بنایا جا سکے۔ انہوں نے سیاسی جماعتوں سے بھی ہر پولنگ بوتھ پر BLOs مقرر کرنے کی اپیل کی تاکہ مکمل شفافیت کے ساتھ یہ عمل انجام پا سکے۔ قربانی کے بڑے جانوروں کی منتقلی کے دوران پولیس کی ضبطی بیرسٹر اویسی کی نمائندگی پر تاجر کے حوالے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کی نمائندگی پر نظام آباد پولیس نے بقرعید کے لیے لائے گئے مویشیوں کی گاڑیوں کو جانچ کے بعد حیدرآباد کے تاجر کے حوالے کر دیا۔ نظام آباد رورل پولیس اسٹیشن حدود میں کل رات پولیس عہدیداروں نے محمد عامر نامی ملک پیٹ حیدرآباد کے تاجر کی 2 گاڑیوں کو روک کر بڑے جانوروں کو گوشالہ ناگرام نظام آباد منتقل کر دیا اور لاریوں کی ضبطی عمل میں لائی۔ محمد عامر ساٹا پور بازار سے بڑے جانوروں کو خرید کر حیدرآباد لے جا رہے تھے۔ اس واقعے کی اطلاع پر صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے پولیس کمشنر سائی چتنیا سے فون پر بات کرتے ہوئے تاجر کے مویشیوں کو چھوڑ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ پولیس کمشنر نے قواعد کے مطابق تمام مویشیوں کی جانچ، خریداری کے رسائد کی جانچ کے بعد ان مویشیوں کو تاجر کے حوالے کر دینے کی پولیس حکام کو ہدایت دی۔ بیرسٹر اویسی کی ہدایت پر اور احمد بن عبداللہ بلالہ رکن اسمبلی ملک پیٹ و انچارج ضلعی تنظیمی امور مجلس کے مشورے پر محمد شکیل احمد فاضل صدر ٹاؤن مجلس و نمائندہ ڈپٹی میئر، محمد فیاض الدین صدر ضلع مجلس، محمد شہباز احمد معتمد ٹاؤن مجلس و معاون کارپوریٹرز، نمائندہ کارپوریٹرز عبد الرحمان، ارشد بادشاہ، عمر فاروق، امتیاز علی، شیخ مجیب نے پولیس اسٹیشن پہنچ کر سب انسپکٹر سے بات کی اور پولیس کے ہمراہ گوشالہ پہنچ کر 70 قربانی کے لیے لائے گئے بڑے جانوروں کو تاجر کے حوالے کروایا اور ضبط کردہ گاڑیوں کی بحالی عمل میں لائی۔ اس موقع پر تاجر محمد عامر نے بیرسٹر اسد الدین اویسی کے باشمول احمد بن عبداللہ بلالہ اور مقامی مجلس کے قائدین سے اظہار تشکر کیا۔ میرا نام محمد عامر ہے، میں حیدرآباد ملک پیٹ میں رہنے والا ہوں۔ میں ہفتے کے دن ساٹا پور بازار مال خریدی کرنے کے لیے آئے تھے ہم لوگ۔ جب مال خریدی کر کے جب جا رہے تھے ہم لوگ گاڑی میں مال لے کے، نظام آباد میں جو ہے نا چیک پوسٹ پہ گاڑی ہماری روک لی۔ پولیس والوں نے روکے، چیکنگ کے دوران میں جو ہے نا گاڑی کو اوور لوڈ اور مال کو جو ہے نا سیز کر کے نظام آباد گوشالے میں لے کے جا کے مال ڈال دیے تھے اور گاڑی سیز کر کے اسٹیشن بھی جا دیے۔ تو ہم جب بھی جو ہے نا اسد الدین اویسی صاحب کو کال لگائے اور بلالہ صاحب کو کال لگائے، تو اسد صاحب یہاں پہ CP صاحب کو کال لگا کے ہمارا جو ہے نا مال اور گاڑی ریلیز کرنے کے لیے بولے اور نظام آباد MIM ٹیم جو ہے نا نظام آباد MIM ٹیم کو جو ہے نا جب ترنت بھیجا کے جو ہے نا اسد صاحب کو ہمارا کام کرا کے دی۔ الحمدللہ آج ہمارا مال گوشالے سے ریلیز ہو گیا، نظام آباد گوشالے سے ریلیز ہو گیا اور ہم اسد صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے اور بلالہ صاحب کا بھی جو ہے نا شکریہ ادا کرتے، CP صاحب کا، نظام آباد CP صاحب کا بھی جو ہے نا شکریہ ادا کرتے اور ہمارے سینئر لیڈر MIM کے جو بھی ہے ان کا بھی جو ہے نا شکریہ ادا کرتے اور MIM کے جتنے بھی کارکن ہمارے لیے جو ہے نا کام کرے ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے۔ ٹمبرس اسکولز و جونیئر کالجز نظام آباد میں راست داخلے جاری، تعلیم سے ترقی، ٹمبرس کا مشن۔ سیکرٹری تلنگانہ اقلیتی بہبود ٹمبرس جناب بی شفیع اللہ کے باموجب ریاست بھر کے 205 اسکولز و جونیئر کالجز میں تعلیمی سال 2026-27 کے لیے جماعت پنجم اور انٹرمیڈیٹ سال اول میں MPC، BIPC، CEC، HEC اور ووکیشنل کورس کے لیے راست داخلے جاری ہے، تاہم جماعت ششم، ہفتم اور ہشتم کی مخلوعہ نشستیں بھی پر کی جائیں گی۔ علاوہ ازیں ضلع نظام آباد میں لڑکوں کے لیے سینٹر آف ایکسلنس کالج، بوائز ناگرام نظام آباد اور لڑکیوں کے لیے COE
गर्ल्स प्री निजामाबाद में ज़हीन व हुनहार तलबा के लिए इंटरमीडिएट के साथ मुसाबिकती इम्तिहान नीट जेईई मेंस व दीगर इम्तिहानात की कोचिंग फ्राहम की जाएगी। मोहम्मद अब्दुल बसीर RLC टेम्ब्रेस निजामाबाद ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने मुतहदा जिला निजामाबाद में तेलंगाना अक़लियती अक़ामती तालीमी इदारे जात सोसाइटी टेम्ब्रेस के तहत लड़कों के लिए 13 और लड़कियों के लिए 10 स्कूल्स व जूनियर कॉलेजेस अंग्रेजी मीडियम का क़याम अमल में लाया गया है। इसका मकसद अक़लियती तबक़ात की असरी और अक़ामती तर्ज तालीम के जरिए नशोनुमा व तरक्की हो सके। टेम्ब्रेस का मिशन ये है हुकूमत की जानिब से गरीब तालिब इल्म को मुफ्त मियारी तालीम असरी सहूलतें फ्राहम की जाए। तालीमी साल 2026-27 के लिए टेम्ब्रेस के इन तालीमी इदारों में जमात पंचम और इंटरमीडिएट साल अव्वल में ऑनलाइन व ऑफलाइन दरख्वास्तें पहले आओ पहले पाओ की बुनियाद पर ख़त दाखिले किए जाएंगे। यहाँ हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम मुफ्त क़याम ताम और मियारी तालीम फ्राहम की जाती है। उर्दू बतौर ज़ुबान अव्वल, अरबी तालीम का नज़्म, अखलाकी अक़दार और शख्सियत की नशोनुमा पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है। उन्होंने वाज़ेह किया कि टेम्ब्रेस के तालीमी इदारों में काबिल असातिज़ा की ज़ेर निगरानी तलबा की ज़बानों की महारत, साइंसी मज़ामीन में तख्लीक़ी सलाहियतों और मसाबिक़ती रुझान को फ़रोग़ देने की भरपूर सही की जाती है। मुतवाज़न ग़िज़ा और सेहत की निगहदाश्त पर नर्सिंग ऑफिसर और डिप्टी वार्डन की खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की जाती है। इस तालीमी साल में 100% नशिस्तें पुर करने के लिए कोशिश है। जिला निजामाबाद में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्पोर्ट्स के लिए गर्ल्स प्री निजामाबाद, बोधन कामारेड्डी में लड़कों के लिए बोधन बॉयज को मुंतखब किया गया ताकि तलबा खेलकूद व स्पोर्ट्स के जरिए नुमाया कारनामा अंजाम दे सके। इस मौके पर औलिया तलबा और मुहिब्बान क़ौम से अपील की जाती है कि टेम्ब्रेस तालीमी इदारों से भरपूर इस्तिफादा किया जाए ताकि अक़लियती तलबा तालीमी मैदान में आगे बढ़ सके, हुकूमत की इस स्कीम से बेहतर नताइज हासिल कर सके। मज़ीद तफसीलात के लिए मुतल्लिक़ा टेम्ब्रेस के प्रिंसिपल्स वो RLC ऑफिस से रुजू हो सकते हैं। तेलंगाना में गर्मी की शदीद लहर की वार्निंग। तेलंगाना के अवाम के लिए महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी किया कि आज से गर्मी की शिदत में नुमाया इजाफा होगा। महकमे के मुताबिक दर्जे हरारत में मजीद 3 डिग्री तक इजाफा हो सकता है। हुक्काम ने बताया कि 22 तारीख तक गर्मी की शिदत इसी तरह बरकरार रहने का इम्कान है। इस दौरान दर्जे हरारत 47 से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। गुज़िश्ता रोज जगतियाल, निजामाबाद, कामारेड्डी, सिरसिल्ला और सिद्दीपेट अजला में दर्जे हरारत 44 डिग्री से भी ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। आज भी कई अजला में इससे ज्यादा दर्जे हरारत रिकॉर्ड होने की पेशगोई की गई। इस सूरत हाल के पेश नजर डॉक्टरों ने अवाम को इंतहाई एहतियात बरतने का मशवरा दिया। खास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों को दोपहर के औकात में बाहर न निकलने की हिदायत दी गई। बाहर न निकलने की हिदायत की गई। मरकजी सड़कों पर गैर कानूनी तौर पर शेड्स बनाकर सड़कों पर कब्जा करके कुछ लोग कारोबार कर रहे थे, चूँकि गैर कानूनी तामीरात मुश्किलात का बास बन रहे, गाड़ियों की नकल व हरकत भी रुकावट बन रहे, इसीलिए RNB और पुलिस हुक्काम ने शेड को JCB की मदद से हटा दिया। RNB के अहदेदारों और पुलिस अहदेदारों ने मुश्तरका तौर पर एडपली मंडल के जानकमपेट गाँव में बासर और बोधन कस्बों की तरफ जाने वाली अहम सड़कों के दोनों अतराफ गैर कानूनी तौर पर कायम शीटों को JCB की मदद से हटाया। अहदेदारों ने बताया कि कुछ लोग बगैर इजाजत के शीट बना रहे और मेन रोड पर कारोबार चला रहे। उनका कहना था कि ये तामीरात मुश्किलात का बास बन रही और गाड़ियों की नकल व हरकत में रुकावट है और सड़क की हिफाजत में भी रुकावट है। इस तनाज़ुर में महकमा RNB के अफसरान ने पेशगी इंतबाह जारी किया था, लेकिन चूँकि कुछ लोगों ने इन पर तवज्जो नहीं दी, आज एक खुसूसी मुहिम का इनेकाद किया गया और गैर कानूनी शीट को JCB के साथ हटा दिया गया। शीट हटाने के दौरान पुलिस एहलकार तैनात थे। इस मौके पर खिताब करते हुए अहदेदारों ने वाज़ेह किया कि सड़क की हुदूद में गैर कानूनी तामीरात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने मुतनबा किया कि अगर कोई सड़क के क़वाइद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करते हुए शीट या दीगर ढांचे कायम करेगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुकामी अवाम का ख्याल है कि शीट हटाने से मेन रोड पर ट्रैफिक के मसाइल में कमी आएगी और अवामी मुश्किलात का खात्मा होगा। तेलंगाना एपसेट 2026 के नताइज की तारीख का ऐलान। तेलंगाना इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर एंड फार्मेसी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट TG एपसेट 2026 के नताइज का इंतजार करने वाले लाखों तलबा के लिए एक अहम खबर सामने आई। रियासती महकमा आला तालीम ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया कि एपसेट 2026 के नताइज 26 मई को जारी किए जाएंगे। महकमा आला तालीम की जानिब से जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर और फार्मेसी शोबों के इम्तिहानात के नताइज आइंदा 10 दिनों के अंदर तलबा के लिए दस्तयाब होंगे। इस ऐलान के बाद रियासत भर के तलबा में बेचैनी और दिलचस्पी मजीद बढ़ गई। हुक्काम ने पहले ही एपसेट 2026 से मुतल्लिक
इब्तिदाई आंसर की, मास्टर सवालिया पर्चे और तलबा की रिस्पांस शीटें सरकारी वेबसाइट पर जारी कर दी है। इंजीनियरिंग स्ट्रीम के उम्मीदवार अगर इब्तिदाई आंसर की पर किसी सवाल के ताल्लुक से एतराज दर्ज कराना चाहते हैं तो वो 14 मई सुबह 11 बजे तक ऑनलाइन तरीके से अपने एतराजात दाखिल कर सकते हैं, जबकि एग्रीकल्चर और फार्मेसी शोबों के एतराजात दाखिल करने की आखिरी तारीख खत्म हो चुकी है। गुज़िश्ता बर्स की तरह इस बार भी हर सवाल पर एतराज दर्ज कराने के लिए 500 रुपये फीस मुकर्रर की गई। अगर तलबा का एतराज दुरुस्त साबित हो तो नताइज जारी होने के 7 दिन के अंदर फीस वापस कर दी जाएगी। मौसूल होने वाले एतराजात का माहिरीन की कमेटी जायजा लेगी, जिसके बाद हतमी आंसर की जारी की जाएगी। इसी बुनियाद पर हतमी नताइज और रैंक लिस्ट जारी की जाएगी, जिसके बाद मुख्तलिफ कोर्स में दाखिले के लिए काउंसलिंग का अमल शुरू होगा। वाज़िह है कि एग्रीकल्चर और फार्मेसी इम्तिहानात 4 और 5 मई को मुनक़िद हुए थे, जिनमें 90,977 तलबा ने रजिस्ट्रेशन करवाया, जबकि 84,954 उम्मीदवार इम्तिहान में शरीक हुए। इंजीनियरिंग इम्तिहानात 9 से 11 मई के दरमियान ऑनलाइन तरीके से रियासत भर के मुख्तलिफ मराकिज़ में मुनक़िद किए गए, जिनके लिए 2,10,766 उम्मीदवारों ने दरख्वास्त दी थी, जबकि 1,97,241 तलबा ने इम्तिहान दिया। तलबा सरकारी वेबसाइट से अपनी रिस्पांस शीटें, आंसर की और मास्टर सवालिया पर्चे डाउनलोड करवा सकते हैं। नताइज के ऐलान के बाद काउंसलिंग शेड्यूल भी जारी किए जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने रियासत तेलंगाना में अगले 2-3 दिनों के लिए वार्निंग जारी की। महकमा मौसमियात ने कहा कि जुनूब मगरबी मानसून के इस माह की 6 तारीख तक जुनूबी खलीज बंगाल, बहिरा और अंडमान व निकोबार जज़ायर में दाखिल होने के लिए हालात साजगार होते जा रहे हैं। महकमा मौसमियात ने तेलंगाना में अगले 3 दिनों के दौरान बारिश, तेज हवाओं और गर्मी की लहर के हवाले से अलर्ट जारी किया। महकमे के मुताबिक जुनूब मगरबी मानसून के 16 मई तक जुनूबी खलीज बंगाल, बहिरा और अंडमान निकोबार जज़ायर में दाखिल होने के लिए हालात साजगार बनते जा रहे। महकमा मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में कम दबाव का इलाका बरकरार है, जिसके बास रियासत में मौसमी तब्दीलियां मुतवक्के है। इससे मुंसलिक सतही चक्रवर्ती गर्दिश समंदर की सतह से तकरीबन 5.8 किलोमीटर बुलंदी तक फैली हुई है। महकमे ने पेशगोई की है कि जुमेरात, जुमा और हफ्ते के दौरान तेलंगाना के बास मशरकी और मगरबी अजला में हल्की सी दरमियानी बारिश हो सकती है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बाज मुकामात पर गरज चमक का भी इम्कान जाहिर किया गया। इसी के साथ महकमा मौसमियात ने खबरदार किया कि आइंदा 4 दिनों में रियासत के ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक इजाफा हो सकता है। हैदराबाद मेट्रोलॉजिकल सेंटर के डायरेक्टर के मुताबिक शुमाली तेलंगाना के बास अजला में हफ्ते से गर्मी की लहर चलने का इम्कान है। पीडीएसयू रियासती सेक्रेटरी एस अनिल ने इल्ज़ाम लगाया कि बंडी भगीरथ के जरिए जिनसी तौर पर हिरासत करने वाली एक खातून इंसाफ के हुसूल के लिए 1 हफ्ता कबल हैदराबाद पुलिस स्टेशन गई थी, लेकिन उसे नज़रअंदाज कर दिया गया। उन्होंने मुतालबा किया कि बंडी भगीरथ को फौरी गिरफ्तार किया जाए। सेक्रेटरी एस अनिल ने शहर के नीलम राम चंद्रया भवन में मुनक़दा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुतालबा किया कि बंडी संजय हुक्काम की हौसला अफजाई से हालात को संभालने की कोशिश कर रहे, अपने बेटे के रवैये की अखलाकी जिम्मेदारी लेते हुए अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दें। उन्होंने कहा कि तेलंगाना का माशरा रियासती हुकूमत के दोहरे रवैये को देख रहा, जो पुलिस की तरफ से पॉक्सो केस दर्ज करने के बावजूद तहक़ीक़ात कर रही, कानून सबके लिए बराबर होने की बात करने वाले हुक्मरानों ने कहा कि जब उनके बच्चों की बात आती है तो सबका रवैया एक जैसा नहीं होता। उन्होंने सख्त बरहमी का इजहार किया कि कानून का इत्तलाक़ गरीबों पर होता है, बुजुर्गों पर नहीं। సంచలనంగా మారినటువంటి బండి సంజయ్ కొడుకు హోం సహాయ శాఖ మంత్రి కొడుకు బండి సాయి భగరత్ను వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలని పీడీఎస్యు తెలంగాణ రాష్ట్ర కమిటీ పక్షాన డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. బండి సంజయ్ గారు మీరు కింది స్థాయి నుండి ఎదిగి రాజకీయంగా నిలదొక్కుని ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు, ఈ దేశ ప్రజల పక్షాన, హిందువుల పక్షాన నిలబడి కొట్లాడుతున్నానని మాట్లాడుతున్నటువంటి బండి సంజయ్, నీవు నీ కొడుకు విషయంలో లేదా చట్టం తన పని తను చేసుకోకుండా ఆటంకంగా నిలబడి ప్రభుత్వాలను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తూ నీ కొడుకుని చట్ట ప్రకారంగా అరెస్ట్ కాకుండా అడ్డుకుంటున్నటువంటి బండి సంజయ్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలకు సమాధానం చెప్పాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత ఈ రాష్ట్రంలో నెలకొని ఉన్నది.
जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने मुतालबा किया कि मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला बंडी संजय के बेटे बंडी भगीरथ को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाए। कारकुनों की एक बड़ी तादाद ने मरकजी वजीर बराए दाखिला की अखलाकियत पर तनकीद करते हुए पुलिस और हुकूमत के मौकूफ के खिलाफ नारे लगाए और एहतजाज किया। शहर में सीपीएम पार्टी की रियासती कॉल के एक हिस्से के तौर पर सीपीएम जिला कमेटी के ज़ेर एहतमाम जिला मरकज़ के धरना चौक पर एक धरना मुनक़िद किया गया, जिसमें मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला बंडी संजय के बेटे बंडी भगीरथ की पॉक्सो एक्ट के तहत फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया। इस मौके पर कारकुनों की बड़ी तादाद ने मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला की अखलाकियत को तनकीद का निशाना बनाते हुए पुलिस और हुकूमत के मौकूफ के खिलाफ नारे लगाए और एहतजाज किया। बादशाह सीपीएम के जिला सेक्रेटरी ए रमेश बाबू ने कहा कि मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला बंडी संजय के बेटे बंडी भगीरथ को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार न करने में लापरवाही बरतने की वजह से गुज़िश्ता 5 दिनों से बंडी भगीरथ फरार है। उन्होंने कहा कि उनके वालिद वजीर बंडी संजय भगीरथ को बचाने के लिए मुहिम चलाएंगे, जिन्होंने आइन की हिफाजत का हल्फ उठाया था। उन्होंने कहा कि अगर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होता तो आम लोगों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा, लेकिन ये नाइंसाफ़ी है कि हुक्मरान जमात के एक मरकजी वजीर के बेटे पर इस कानून का इतलाक़ नहीं होता। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से कानून और इंसाफ एक तरह से इख्तियार में रहने वालों के लिए और इख्तियार में ना रहने वालों के लिए दूसरे तरीके से है। उन्होंने मुतालबा किया कि बंडी संजय इस पूरे वाक़ये की अखलाकी जिम्मेदारी लेते हुए मरकजी वजीर के ओहदे से इस्तीफा दे। बसूरत दीगर बीजेपी का नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गरीबों की हिफाजत के बगैर सिर्फ कागजों तक महदूद रहेगा। కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ కుమారుడు బండి భగీరథ్ డ్రగ్స్ని ప్రయోగించి అత్యాచారం చేయడం జరిగింది అనేక మార్లని స్వయంగా ఆ బాలిక తల్లే పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ ఇస్తే ఇంతవరకు పోలీసులు ఆ బండి భగీరథ్ను అరెస్ట్ చేయకపోవటం అంటే ఈ చట్టాలు ఈ ప్రభుత్వ విధానాలు ఉన్నవారికి ఒక న్యాయం, పేదలకు సాధారణ ప్రజలకు ఒక న్యాయం అనేటువంటి పద్ధతుల్లో ఈరోజు వ్యవహరిస్తూ ఉన్నారు. దీన్ని సిపిఎం పార్టీగా తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. ఈ కేసును నీరుగార్చడం కోసం గత 3 రోజులుగా బండి భగీరథ్ ఈరోజు తిరుగుతున్నాడు అని కనపడటం లేదు అనే పద్ధతుల్లో ఈరోజు పోలీసులు మాట్లాడుతూ ఉన్నారంటే ఈ దేశానికి న్యాయం ధర్మం ప్రకారం మేము పరిపాలిస్తామని చెప్తున్నటువంటి భగీరథ్ తండ్రి ఈరోజు బండి సంజయ్ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వం మీద పోలీసుల మీద ఉంది అనేటువంటి మేము భావిస్తా ఉన్నాం। शहर के शंकर भवन हाई स्कूल में 12:14 पर जीरो शैडो डे का एहतमाम किया गया। डिस्ट्रिक्ट साइंस ऑफिसर गंगा किशन ने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम मुनक़िद किए गए ताकि तलबा को साइंस की मुकम्मल समझ हो। उन्होंने कहा कि इसके ज़रिए तलबा में साइंस की आगाही को बढ़ाया जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट साइंस ऑफिसर गंगा किशन और ATL पी श्रीनिवास ने शहर के कोटगली के शंकर भवन हाई स्कूल में तलबा के हमरा जीरो शैडो डे प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मौके पर खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट साइंस ऑफिसर गंगा किशन ने कहा कि जीरो शैडो डे सिर्फ निज़ामाबाद ज़िले में 14 मई को दोपहर 12:14 पर हो गया। जीरो शैडो डे उस वक्त होगा जब सूरज अतराइन से खते इस्तिवा के उस पार दक्षिणायनम की तरफ जाएगा और जीरो शैडो डे भी जिले में जुलाई में दक्षिणायनम के दौरान आएगा, लेकिन बादलों की वजह से ये नजर नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के साइंस प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं ताकि तलबा को खला और ज़मीन पर होने वाली साइंसी तब्दीलियों से आगाह किया जा सके। उन्होंने कहा कि तलबा साइंस में दिलचस्पी का मुजाहरा करे तो मुस्तक़बिल में अच्छे और आला ओहदों पर फायज होंगे। उन्होंने कहा कि खला और फितरत में होने वाले साइंसी नंबरों को बराह रास्त देखने से उनमें नज़्म ज़ब्त पैदा होगा और तलबा मुस्तक़बिल में साइंस के मुस्बित नताइज भी देख सकेंगे। उन्होंने कहा कि तलबा को साइंस की अच्छी समझ होनी चाहिए, तभी वो तमाम मज़ामीन में सबक़त हासिल कर सकेंगे। इस प्रोग्राम में शंकर भवन हाई स्कूल के प्रिंसिपल और तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया। 14 నిమిషాలకు జీరో షాడో డేని ఈ స్థానిక కోటగల్లి పాఠశాలలో నిర్వహించడం జరిగింది। ఇక్కడ సమ్మర్ క్యాంప్లో కానీ మరియు 10th క్లాస్ రెమీడియల్ క్లాసెస్ ఏదైతే నిర్వహించడం జరుగుతుందో ఇక్కడ విద్యార్థులకు అందుబాటులో విధంగా ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ఈ అంతరిక్షంలోనూ మరియు ప్రకృతిలో జరుగుతున్నటువంటి ఈ శాస్త్రీయ సంఘటనలు అద్భుతాలు అనేటువంటివి విద్యార్థులు ప్రత్యక్షంగా చూసి తెలుసుకోవడం అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉంది। సో వీటిని గమనించడం తెలుసుకోవడం వల్ల విద్యార్థులలో శాస్త్రీయ దృక్పథము, శాస్త్రీయ జిజ్ఞాస, ఆసక్తులు విద్యార్థుల్లో పెంపొందించడం జరుగుతుంది। ప్రతి ఖగోళ అద్భుతం కానీ మరియు ప్రకృతిలో జరిగేటువంటి రహస్యాలన్నిటికీ కూడా ఒక హేతుబద్ధమైనటువంటి కారణాలు ఉన్నటువంటి విషయాన్ని విద్యార్థులు గుర్తించడం జరుగుతుంది।
తద్వారా సైన్స్ని గట్టిగా నమ్మి వారి యొక్క జీవితంలో కూడా సైన్స్ యొక్క ఫలితాలను ఖచ్చితంగా అమలు చేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. मुकामी कायदीन ने कहा कि ए प्रभाकर जो तकरीबन 5 दिहाइयों से निज़ामाबाद लेके सिरकोंडा, भीमगल और आरमूर इलाकों में किसी तारुफ के मोहताज नहीं, AIUKS तेलंगाना रियासती सदर और CPI-ML मासलैन परजापांता स्टेट सेक्रेटरीट के रुकन हैं। CPI-ML मासलैन के मुकामी अवामी नुमाइंदों ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि ये फ़ख्र की बात है कि वो ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान यूनियन के कौमी नायब सदर है। आरमूर डिवीज़न में मुकामी CPI-ML मासलैन परजापांता कायदीन के जरिए मुनक़दा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि काबिल सताइश है कि ए प्रभाकर जो तकरीबन 5 दिहाइयों से निज़ामाबाद लेके सिरकोंडा, भीमगल और आरमूर इलाकों में किसी तारुफ के मोहताज नहीं, CPI-ML AIUKS सदर और तेलंगाना रियासती सदर है, परजापांता स्टेट सेक्रेटरीट ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान यूनियन के कौमी नायब सदर है। गडकोल प्रभाकर ने गडकोल खित्ता तहरीक के रहनुमा को मुबारकबाद देते हुए कहा कि इस खिते की तहरीक के लिए ये फ़ख्र की बात है कि उन्हें कौमी किसानों की जद्दोजहद की क़ियादत की जिम्मेदारी सौंपी गई और उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि वो कौमी सतह पर तमाम अलग अलग किसानों की अंजुमनों को एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहद करने के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि वो तहरीकी शानदार तरीक़ के रहनुमा थे जो गडकोल रायतू कोली संगम के तौर पर जिला भर के कई देहातों में फैली। गडकोल में 2 दहाइयों से ज्यादा अरसे से नाइट स्कूल चलाकर आसपास के गाँवों और देहातों में जमींदारों के मजालिम और जंगलात के एहलकारों के मजालिम के खिलाफ अवाम को मुतहरिक किया। उन्होंने कहा कि वो इस फोर्स के कमांडर है जिन्होंने तहरीक की हिफाजत की। उन्होंने कहा कि वो उस दिन से आज तक इस इलाके में तहरीक के मुहाफिज हैं। इस मौके पर CPI-ML मासलैन परजापांता गडकोल साबिक MPTC P रामकृष्णा, साबिक गडकोल सरपंच और दीगर भी मौजूद थे। इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। मोपाल और श्रीराम नगर मकई के खरीदारी मराकज और गोदामों का जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी का दौरा, लोडिंग के अमल का मुआयना और ओहदेदारान को दी हिदायत। एडपल्ली में गैर कानूनी शीट्स के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस ने JCB की मदद से तजावुजात को हटाया। कुर्बानी के बड़े जानवरों की मुंतकिली के दौरान पुलिस की जब्ती, बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी पर ताजिर के हवाले, जिस पर ताजिर ने बैरिस्टर ओवैसी, अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला और मजलिस कायदीन का किया शुक्रिया अदा। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास TV। अब दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।